यदि आपने जवान फिल्म देखी है तो आपने डॉक्टर इरम का किरदार भी देखा होगा, जिसे सान्या मल्होत्रा ने निभाया है। इनके किरदार को देखकर कहीं आभास भी हुआ होगा कि इसे कहीं पहले भी देखा या सुना है। यदि हाँ, तो बधाई हो, आपका उत्तर बिल्कुल सही है और ये रेफरेंस अप्रत्यक्ष रूप से गोरखपुर कांड की ओर संकेत था, जहां ऑक्सीजन की कमी के कारण कई शिशुओं की मृत्यु हुई थी। परंतु सिल्वर स्क्रीन की चकाचौंध से दूर एक बार को वास्तविकता की ओर भी ध्यान देते हैं। क्या सच में सरकार उतनी ही निष्ठुर है जैसा फिल्म में दिखाया गया था? अगर संरचना की बात करें तो यूपी स्वास्थ्य की दृष्टि से समृद्ध राज्य जैसे केरल, पंजाब, यहां तक कि तमिलनाडु को भी पीछे छोड़ रहा है। बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है। एक समय 6 वर्ष पूर्व जापानी बुखार से उत्तर प्रदेश में 655 नवजात शिशुओं की मृत्यु हुई थी। परंतु आज स्थिति यह है कि इंसेफेलाइटिस के कारण एक भी मृत्यु दर्ज नहीं हुई अब तक। तो स्वागत है आप सभी का, और आज हम प्रकाश डालेंगे स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यूपी के इसी कायाकल्प पे। हम बात करेंगे उन कारकों की जिनके पीछे उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य संरचना का कायाकल्प हुआ, जो किसी चमत्कार से कम नहीं है, और क्यों यह केवल यूपी के निवासियों के लिए नहीं अपितु संपूर्ण भारत के लिए जानना अति महत्वपूर्ण है। आज उत्तर प्रदेश ने वह हासिल किया है जो एक समय तो लगभग असंभव लगता था। हाल ही में दिए एक बयान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गर्व से घोषणा की, वर्तमान वर्ष में 1 जनवरी से 7 सितंबर के बीच जापानी इंसेफेलाइटिस, चिकनगुनिया और मलेरिया से कहीं भी किसी की मृत्यु नहीं हुई है। इस बीमारी ने राज्य में 4 दशकों तक कहर बरपाया है और राज्य सरकार ने मात्र 5 वर्षों के भीतर इस पर सफलतापूर्वक नियंत्रण प्राप्त किया है। हमारा अगला लक्ष्य इसका पूर्ण उन्मूलन है। जो बात इस उपलब्धि को और भी उल्लेखनीय बनाती है वह है योगी आदित्यनाथ की अपने सहित पिछले प्रशासनों की गलतियों को स्वीकार करने की इच्छा। उन्होंने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि जापानी इंसेफेलाइटिस के विरुद्ध लड़ाई में निर्णायक मोड़ 2017 के दुखद गोरखपुर मामले के बाद आया। यह तब था जब योगी आदित्यनाथ ने कुछ ही माह पूर्व मार्च 2017 में मुख्यमंत्री के रूप में सत्ता संभाली थी। 2017 में गोरखपुर घटना के बाद उनकी सरकार ने एक अंतर विभागीय समिति की स्थापना की, जो विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों को साथ लाया। इस सहयोगी प्रयास ने बीमारी से निपटने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की शुरुआत की। जैसे जैसे हम आंकड़ों पर प्रकाश डालते हैं, यह प्रगति और भी अधिक स्पष्ट हो जाती है। 1 जनवरी से 31 जुलाई 2023 तक उत्तर प्रदेश में जापानी इंसेफेलाइटिस के मात्र 17 मामले दर्ज किए गए। आश्चर्यजनक रूप से इस अवधि के दौरान इस बीमारी से किसी की भी मृत्यु नहीं हुई। मृत्यु दर में यह तीव्र गिरावट एक ऐसे राज्य की तस्वीर पेश करता है जो पूर्व में असाध्य रहे इस रोग पर पूर्ण विजय की राह पर है। परंतु यह राह इतनी भी सरल ना थी। सीए के विरोध के नाम पर उपद्रव करने वाले दंगाइयों से निपटे यूपी प्रशासन को 2 माह भी ना हुए थे कि कोविड-19 जैसी विकट महामारी संसार समेत भारत के द्वार पर दस्तक देने लगी। लोगों ने उत्तर प्रदेश को आशा और संदेह की मिश्रित दृष्टि से देखा। स्वाभाविक भी था, क्योंकि यूपी का स्वास्थ्य रिकॉर्ड बहुत ही लेजेंडरी नहीं था। फिर भी 2021 तक कई रणनीतिकारों और नीति निर्माताओं को मन मसोस के ही सही, परंतु यह स्वीकार करना पड़ा कि जब बात कोविड-19 महामारी से निपटने की हो तो योगी प्रशासन का कोई मुकाबला नहीं। विश्वास नहीं होता तो कोविड-19 के दूसरे लहर पर दृष्टि डाले, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। स्वास्थ्य देखभाल के बुनियादी ढांचे के मामले में संयुक्त राज्य अमेरिका भारत से कई गुना आगे है। फिर भी दूसरी लहर के चरम के दौरान अमेरिका में प्रति मिलियन 1800 से 2100 मौतों की आश्चर्यजनक मृत्यु दर देखी गई। इसके विपरीत उत्तर प्रदेश में इसी अवधि के दौरान प्रति 10 लाख पर केवल 47 मौतें दर्ज हुई, बावजूद इसके कि महामारी प्रतिदिन 3 लाख से अधिक मामलों के साथ अपने चरमोत्कर्ष पर थी और भारत को नीचा दिखाने में कुछ लोगों को तो विशेष आनंद मिल रहा था। ऐसे समय में जब महाराष्ट्र और केरल जैसे राज्य अपने कथित बेहतर बुनियादी ढांचे के साथ इसी महामारी के समक्ष टिके रहने में भी पस्त हो रहे थे, तो वहीं उत्तर प्रदेश ने कथित तौर पर सीमित संसाधनों के बावजूद कोविड मामलों और उसके बाद के टीकाकरण दोनों में अधिकांश भारतीय राज्यों से बेहतर प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व और शासन ने यूपी की उल्लेखनीय कोविड-19 प्रतिक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने स्वयं बताया, ऑस्ट्रेलिया की आबादी लगभग 30 मिलियन है और भारत में पिछले कुछ वर्षों में 30 मिलियन गरीब लोगों के लिए घर बनाए गए। भारत ने महामारी के दौरान 800 मिलियन लोगों को मुफ्त राशन प्रदान किया, जो अमेरिका और यूरोपीय संघ के सभी देशों की संयुक्त आबादी से भी अधिक है।
जब संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों को भी आपके उपायों को स्वीकार करने और प्रशंसित होने पर विवश होना पड़े, तो आपने निसंदेह कुछ बहुत ही मूल्यवान उपलब्धि प्राप्त की है। कभी अपने स्वास्थ्य सेवा के लिए कुख्यात राज्य से लेकर कोविड-19 की सफलता की यात्रा तक यूपी की मेडिकल यात्रा अभूतपूर्व चुनौतियों के समक्ष प्रभावी नेतृत्व, संसाधनशीलता और लचीलेपन की शक्ति का प्रमाण है। आज उत्तर प्रदेश का स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा एक मजबूत ताकत के रूप में खड़ा है। यह परिवर्तन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अटूट प्रतिबद्धता से प्रेरित हुआ है, जिन्होंने स्वास्थ्य सेवा को अपने प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक बनाया है। प्रारंभ में राज्य के केवल 12 जिलों में राजकीय मेडिकल कॉलेज थे, परंतु 2022 तक तेजी से आगे बढ़ते हुए यूपी 14 नए मेडिकल कॉलेजों को शामिल करने के लिए तैयार हो गया। परंतु ये तो कुछ भी नहीं है, राज्य जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने में भी तत्पर है। इसमें जिला स्तर पर RT-PCR लैब, CT स्कैन यूनिट, डायलिसिस यूनिट इत्यादि की स्थापना सम्मिलित है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दूरदर्शी नेतृत्व में राज्य ने न केवल कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने में कामयाबी प्राप्त की है, अपितु इसके चिकित्सा बुनियादी ढांचे में भी महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई है। एक जिला एक मेडिकल कॉलेज की नीति को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाया गया है। इसके अतिरिक्त 5 प्रमुख जिलों गोरखपुर, मेरठ, प्रयागराज, कानपुर और झांसी के मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक शुरू किए गए हैं। चिकित्सा शिक्षा का विस्तार भी उतना ही प्रभावशाली रहा है। राज्य के मेडिकल कॉलेजों में कुल 938 MBBS सीट और 127 PG सीटें जोड़ी गई है। निजी क्षेत्र में 1550 स्नातक सीटें और 461 स्नातकोत्तर और डिप्लोमा सीट्स बढ़ाई गई हैं। एक समय चिकित्सा पेशेवरों की जो कमी उत्तर प्रदेश में थी, वह अब बहुतायत में परिवर्तित हो रही है और अगले 5 वर्षों में मेडिकल सीटों की संख्या दोगुनी करने की योजना है। इसमें MBBS के लिए 7000 सीटें, PG के लिए 3000, नर्सिंग के लिए 14500 और पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों के लिए 3600 सीटें शामिल है। योगी सरकार के प्रयासों से स्वास्थ्य सेवा में अब स्वर्ण युग का प्रारंभ हुआ है, परंतु स्वास्थ्य सेवा में सुधार की प्रतिबद्धता यहीं पर खत्म नहीं होती। यूपी सरकार ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचे को बढ़ाने पर लगन से काम कर रही है। सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। 29 नए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर काम चल रहा है, जिससे राज्य भर में कुल संख्या 937 हो गई है। इसके अतिरिक्त 3691 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र वर्तमान में कार्यरत है, जो ये सुनिश्चित करते हैं कि दूर दराज के इलाकों में भी स्वास्थ्य सेवा सुलभ हो। ग्रामीण स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने नए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, उप केंद्रों और स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों की स्थापना के लिए धन आवंटित किया है। इस रणनीतिक दृष्टिकोण का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि उप केंद्र 5000 की आबादी की सेवा करे, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 10,000 से अधिक की आबादी की सेवा करे और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बड़ी आबादी के लिए स्थापित किए जाए। इसके अतिरिक्त गंभीर चिकित्सा मामलों को संबोधित करने के लिए 100 बेड वाले अस्पताल खोलने की भी योजना है। सच कहें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का स्वास्थ्य सेवा परिवर्तन उल्लेखनीय से कम तो बिल्कुल नहीं है। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की प्रतिबद्धता यूपी में सिर्फ एक वचन नहीं, अपितु वो वास्तविकता है जिसका लाभ करोड़ों लोग उठा रहे हैं।